मैं क्या बता रहा हूँ, मल्टीपल विजन जो सेकंड मेथड है मल्टीपल विजन। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सेकंड मेथड है मल्टीपल विजन। हमने इससे पहले बाइनरी विजन को पढ़ चुके हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सेकंड मेथड है जिसका नाम है मल्टीपल विजन। तो मल्टीपल विजन के अंदर में क्या होता है कि एक पेरेंट का डिवीजन होता है, या पेरेंट सेल बोलो, या पेरेंट बॉडी बोलो, या पेरेंट ऑर्गेनिज्म बोलो, जिसका डिवीजन होगा मेनी इंडिविजुअल्स के अंदर साइमल्टेनियसली होगी। मेनी मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल के अंदर में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो एक पेरेंट से कई सारे न्यूरॉन जब बनेंगे, एक पेरेंट से कई सारे जब न्यूरॉन बनेंगे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्या बोलेंगे, विजन बोलेंगे। तो आपने 10th क्लास में बार-बार बता रहा हूं, आपने 10th क्लास में आपने पढ़ के आए हो कि जनरली मल्टीपल विजन अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में होता है, उसमें सिस्ट फॉर्मेशन करता है, फिर उसका कुछ तो भी ऐसा अंदर अमीबुली बनते हैं और न्यूरॉन प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैं आज उससे स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा मल्टीपल विजन किसका, सबसे पहले प्लाज्मोडियम का। मल्टीपल विजन ऑफ प्लाज्मोडियम, मल्टीपल विजन। अब ये क्यों, इसकी वजह भी है। मल्टीपल विजन इन प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम एक इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट है मलेरिया का। किसका, मलेरिया का इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट है कौन, प्लाज्मोडियम। जिसके अंदर में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम बराबर, प्लाज्मोडियम ओविली, है ना, एक ही नहीं बेटा, उसमें बहुत सारी चीजें है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम ओविली, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम अगर बात करोगे तो इसके अंदर में अगर बात करोगे तो ओविली, तो ऐसे बहुत सारे उसके टाइप्स है, चार टाइप्स है उसकी, जिनकी वजह से हमको मलेरिया होता है। तो ये प्लाज्मोडियम इज द इन्फेक्शन कॉजिंग मटेरियल ऑफ द मलेरिया। अब ये बॉडी में जाने के बाद अपनी सेल को कैसे डिवाइड करता है, ये मल्टीपल विजन करवाता है। क्या करवाता है, मल्टीपल विजन करता है। किसको करता है, मल्टीपल विजन करवाएगा। तो कैसे होगा, तो पहले इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिटेल तरीके से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो मलेरिया होता है या प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट। तो इसके अंदर में होता क्या है कि इन प्लाज्मोडियम अगर बात करते हो प्लाज्मोडियम के अंदर, इन प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट अगर बात करोगे, ये मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम में क्या है, मलेरियल पैरासाइट। आप बोलोगे सर और ये क्या पैरासाइट आया, पैरासाइट क्या आया, तो आपको मालूम है पैरासाइट जो होस्ट होता है, जो हमारे बॉडी में जाकर के होस्ट बन के रहता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जिसके दो टाइप है, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। जो बॉडी के ऊपर में रहता है इक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर में जाता है सेल के अंदर में, उसको इंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट ये बॉडी के अंदर में जाएगा, इंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट मल्टीपल विजन टेक्स प्लेस। इसके अंदर में क्या होता है, मल्टीपल विजन होता है। मल्टीपल विजन क्या बोलोगे, मल्टीपल विजन टेक्स प्लेस। क्या होगा, मल्टीपल विजन इसके अंदर में होगा। कौन सा विजन होगा, मल्टीपल विजन होगा। वेक्टर इसका फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो है। इसका वेक्टर जो होगा फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो है, लेकिन इन्फेक्शन जिसके वजह से होता है वो प्लाज्मोडियम। वो क्या है, प्लाज्मोडियम। समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसके अंदर मल्टीपल विजन होगा, मल्टीपल विजन टेक्स प्लेस इन द एक्टिव एडल्ट, एक्टिव एडल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीजन्स। इनके जो एक्टिव एडल्ट पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम के, उनको क्या बोलते हैं, स्कीजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीजन्स। समझ में आता है। एंड एज वेल एज इन द इंसिस्टेड जाइगोट, as well as in the insisted। आपको ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा। सिस्ट मतलब एक हार्ड कवरिंग, एक लेयर फॉर्म करता है अराउंड द बॉडी के अंदर में। तो उसके अंदर में जो सिस्ट के अराउंड इंसिस्टेड क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, इंसिस्टेड जाइगोट। क्या बोलेंगे, इंसिस्टेड जाइगोट। जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरंट। क्या बोलते हैं, स्पोरंट। इंसिस्टेड जाइगोट को क्या बोलेंगे, स्पोरंट। क्या बोलेंगे, स्पोरंट। ये वर्ड को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें है, इन चीजों को ध्यान रखना। इनको क्या बोलेंगे, स्पोरंट बोलेंगे। एंड द प्रोसेस क्या बोलोगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रही है इसके अंदर में मल्टीपल विजन की, जब या फिर इसकी अगर बात करोगे तो इंसिस्टेड जाइगोट की, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कीजोगोनी। प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, प्रोसेस इज कॉल्ड
स्कीजोगोनी। क्या बोलेंगे? स्कीजोगोनी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कीजोगोनी। देखो टिपिकल वर्ड थोड़े से आएंगे, लेकिन डरना नहीं है, आपको बार बार पढ़ना है, आपको बराबर समझ में आएगा। उस चीज को क्या बोलते हैं? स्कीजोगोनी बोलेंगे। एंड इन द फार्मर केस एंड इट टर्म, एंड इन द फार्मर केस क्या बोलेंगे? इन द फार्मर टेस्ट, अगर फार्मर केस अगर बात करोगे टर्म एज, क्या बोलोगे? टर्म एज। अगर फार्मर केस में अगर इसको टर्म एज में बात करें तो इसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी। नॉर्मली इसको स्पोरोगोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरोगोनी। तो भाई सबसे पहली बात समझ लो, कुछ खतरनाक काम है यहाँ। ये देखो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल क्या पैरासाइट है जिसके अंदर मल्टीपल पीजन होता है, वो भी किसका? एक्टिव एडल्ट का, मतलब स्कीजन का, आज वेल है उसके साथ में इंसिस्टेड किसका? जाइगोट का। और जो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीजोगोनी बोलेंगे। या इसको फॉर्मल अगर केस में अगर बात करें, फॉर्मल केस मतलब नॉर्मली अगर बात करें इसकी, तो क्या बोलेंगे? इसको स्पोरोगोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरोगोनी बोलेंगे अगर बात करोगे इसकी बात। तो दूसरी बात अगर बात करोगे स्पोरोगोनी, एंड द डॉटर इंडिविजुअल आर कॉल्ड, इनके जो डॉटर इंडिविजुअल होते हैं, द डॉटर इंडिविजुअल, द डॉटर क्या बोलोगे? डॉटर इंडिविजुअल। बहुत चीजें आपको बता रहा, बराबर ध्यान रखना। डॉटर इंडिविजुअल्स क्या बोलोगे? डॉटर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, डॉटर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मेरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे? मेरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे? मेरोजॉइट्स। डॉटर इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? मेरोजॉइट्स। डॉटर इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे अगर वो बात होगी? अच्छा इंडिविजुअल रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है। तो डॉटर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड द मेरोजॉइट्स। डॉटर इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे हम? मेरोजॉइट्स बोलेंगे। तो भाई ध्यान रखना कि स्कीजन किसे बोलते हैं, स्पोरन किसे बोलते हैं, उसके बाद में स्पोरोगोनी यानी क्या होता है, स्कीजोगोनी यानी क्या होता है ना। अगर बात करोगे तो ये देखो, ये जो बना एक्टिव, देखो सुनो पहली बात तो बता दूं, तो ये जो है, ये जो अगर एक्टिव एडल्ट का हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? स्कीजोगोनी। एक्टिव एडल्ट का हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? स्कीजोगोनी। लेकिन स्पोरन का हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी। अबे समझ में बात आ रही है बेटा? समझ में बात आ रही है आप लोगों को? जो अगर स्कीजन का हो रहा है तो स्कीजोगोनी, अगर स्पोरन का हो रहा है तो स्पोरोगोनी। इस चीज को ध्यान रखना। समझ में बात आ रही? बिल्कुल। पहले केस में अगर बात करोगे तो पहले केस में स्कीजन था तो स्कीजोगोनी आया, दूसरे केस में स्पोरन था तो स्पोरोगोनी आया। क्या? स्पोरोगोनी। इस चीज को बराबर तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद में जो डॉटर इंडिविजुअल्स होंगे, जो डॉटर बनेंगे, नए बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे? मेरियोजाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरियोजाइट्स बोलेंगे। मेरियोजाइट्स इन द फार्मर केस, वो भी लेकिन कैसा? मेरियोजाइट्स इन द फार्मर केस। क्या बोलोगे? इन द फार्मर केस, इन द फार्मर केस। लेकिन प्रॉब्लम ये है इन द फार्मर केस एंड उसके बाद में एंड स्पोरो क्या बोलेंगे अगर बात करेंगे? स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स क्या बोलोगे? स्पोरोजॉइट्स इन द लेटर केस, इन द लेटर केस। अब बोलोगे सर ये क्या लिखवा दिया आपने, ये कैसे कैसे लिखवा रहे हो आप? अरे भाई एक्टिव एडल्ट के स्कीजन थे, स्कीजन के मल्टीपल डिवीजन को क्या बोले थे? स्कीजोगोनी बोले थे। स्कीजोगोनी से जो प्रोड्यूस होगा वो मेरियोजाइट्स हो गए। स्कीजोगोनी से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो गए? मेरियोजाइट्स हो गए। दूसरा क्या था? स्पोरन था, स्पोरन के प्रोसेस को स्पोरोगोनी बोलते हैं, मल्टीपल डिवीजन को, और स्पोरोगोनी से जो हुए उसको स्पोरोजाइट बोलते हैं। नहीं समझा? अरे नहीं समझ रहा है क्या? एक बार फिर से भाई प्यार से सुन लो मैं क्या बता रहा हूं, एक बार फिर से प्यार से सुन लो कि स्कीजन का अगर मान के चलो कि मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कीजोगोनी बोलेंगे, और स्कीजोगोनी से जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेंगे उसको मेरोजाइट्स बनेंगे। लेकिन सेकंड केस क्या थी कि इंसिस्टेड जाइगोट अगर बना है तो सेकंड केस में इंसिस्टेड जाइगोट था, सिस्ट फॉर्म किया, अनफेवरेबल कंडीशन आई थी। पहली तो फेवरेबल कंडीशन थी, दूसरी इंसिस्टेड थी जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन है। तो स्पोरन से बनने वाले स्पोरोगोनी प्रोसेस को स्पोरोगोनी बोलेंगे, और उसके बाद उनसे जो न्यूबॉर्न बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोजाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरोजाइट्स। तो भाई अगर बात करते हो इस तरीके से, अगर बात करोगे इस तरीके से प्लाज्मोडियम की सेल है जिसके अंदर में इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से एक सेल है भाई, समझ बात आ रही? अब इसका डिवीजन किस प्रकार से होता है? तो क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियाई डिवाइड होगा, यहाँ पर इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, कई सारे ऐसे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और वो पेरीफेरी की तरफ जाते हैं हमेशा। न्यूक्लियाई हमेशा कहाँ जाते हैं? पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, हमेशा न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं, पेरीफेरी की तरफ। समझ में बात आ रही? फिर इसके बाद आफ्टर दैट
इसमें अगर ऐसे और भी संख्या इसका मल्टीपल डिवीजन होगा और भी बढ़ते बढ़ते जाएंगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये बहुत सारे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है गाइस, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। तो फिर इसके ऊपर में साइटोप्लाज्मिक भी ऐसा आते जाएगा, ऐसे बहुत सारे अमीबुली यहाँ बनेंगे। भाई बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे अमीबुली बन रहे हैं। देखो बहुत अमीबुली नहीं सॉरी, बहुत सारे यहाँ पर प्लाज्मोडियम बन रहे हैं, बहुत सारे प्लाज्मोडियम की सेल्स बन रही है। क्या बन रही है? प्लाज्मोडियम की बहुत सारी सेल्स बन रही है। और कुछ समय बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से इसे बहुत सारे जो यहाँ पर बने हुए हैं न्यू प्लाज्मोडियम, ये न्यू प्लाज्मोडियम बहुत सारे बने हुए यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। समझे बात आ रही है मैंने क्या बोला? इस तरीके से देखो यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम था, इस प्लाज्मोडियम से अब ये रिलीज होने वाले कई सारे प्लाज्मोडियम हो जाएंगे, ये कई सारे प्लाज्मोडियम बाहर जाएंगे। समझ में आता है? तो एक बार कॉन्सेप्चुअल सुन लो, प्लाज्मोडियम के अंदर में दो चीजों से क्या होता है, यहां पर इसका मल्टीपल डिवीजन होता है। एक एडल्ट एक्टिव एडल्ट प्लाज्मोडियम से भी हो सकता है, एक्टिव एडल्ट प्लाज्मोडियम जिसको स्कीजन बोलते हैं, और उसके मल्टीपल डिवीजन को क्या बोलते हैं? स्कीजोगोनी बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है जो इंसिस्टेड जाइगोट होता है, उनका इंसिस्टेड जाइगोट अगर होगा उससे भी क्या हो सकता है? मल्टीपल डिवीजन हो सकता है, उनको स्पोरन बोलते हैं। तो स्पोरन से होने वाला को स्पोरोगोनी, स्कीजन से होने वाला को स्कीजोगोनी। तो स्कीजोगोनी से जो प्रोड्यूस होंगे मेरियोजाइट्स, और जो स्पोरन से प्रोड्यूस होंगे वो स्पोरोजाइट्स। क्या हो जाएंगे? स्पोरोजाइट्स। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। उम्र हो गई। अच्छा ओके, तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल डिवीजन का। सेकंड एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल डिवीजन का, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ओके गाइस, तो सेकंड एग्जांपल के बारे में डिस्कस करना है। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो सेकंड एग्जांपल जो है वो है अमीबा का, जो घिसा पीटा सा 10वीं क्लास से पढ़ते भी आ रहे हैं, है ना? तो लेकिन एक बार देख लेते हैं यार भाई, ये तो देख लेते हैं उसको भी एक बार, है ना? तो अमीबा का नेक्स्ट एग्जांपल है अमीबा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं किसका? अमीबा। मल्टीपल डिवीजन इन अमीबा नहीं लिखा मैं, डायरेक्ट अमीबा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अमीबा के अंदर में आपको मालूम है कि जब अमीबा में रिप्रोडक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है? अपने बॉडी के अराउंड में एक लेयर फॉर्म करता है, एक हार्ड लेयर फॉर्म करेगा। अब वो हार्ड लेयर फॉर्म करेगा, उस हार्ड लेयर को सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोल रहा हूं? कि देखो यार, ये बॉडी एक कंसीडर करो अमीबा है, ये अपने अराउंड में ऐसी क्या कर दिया? लेयर फॉर्म कर लिया, हार्ड लेयर। तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्ट। तो उसी तरीके से फिर सिस्ट के अंदर में एक न्यूक्लियाई होता है, तो उसका न्यूक्लियाई पहले डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के मेनी न्यूक्लियाई, उसका न्यूक्लियाई नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई उसके अंदर बन जाते हैं। फिर उसके बाद में उनके अराउंड में साइटोप्लाज्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे कई सारे अमीबुली उस सिस्ट के अंदर में होते हैं, बन जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट ब्रेक होता है, और सिस्ट ब्रेक होकर के वो बहुत सारे अमीबुली रिलीज हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। समझ में बात आ रही? तो इसी को कॉन्सेप्चुअल लिखेंगे। तो इन अमीबा अगर बात करते हैं, अमीबा क्या बात करते हैं? अमीबा, अमोइबा स्पेलिंग के लिए, ठीक है? इन अमीबा अगर बात करोगे प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीपल डिवीजन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट। यार द अमीबा क्या बोलोगे? द अमीबा। अगर द अमीबा क्या बोलोगे? द अमोइबा। अमीबा फॉर्म क्या बोलोगे? फॉर्म। द अमीबा फॉर्म। रेजिस्टेंट क्या बोलोगे? रेजिस्टेंट कोट क्या बोलोगे? रेजिस्टेंट कोट अराउंड इट्स बॉडी, अराउंड द बॉडी। क्या बोलोगे? अराउंड द बॉडी क्या बोलोगे? अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्ट बोलेंगे। उसके बॉडी के अराउंड में कोटिंग फॉर्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे, या सिस्ट वॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिस्ट वॉल। सिस्ट भी बोल सकते हो, या फिर उसको क्या बोल सकते हो? सिस्ट वॉल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इस सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन अगर करेगा वो भी कब? बिफोर क्या बोलोगे? बिफोर, पहले। क्या बोलोगे? बिफोर देयर रिलीज ऑफ द पैरेंट। बिफोर देयर रिलीज ऑफ पैरेंट। बिफोर देयर रिलीज ऑफ पैरेंट। क्या बोलोगे? पैरेंट।
बिफोर देयर रिलीज फ्रॉम द पेरेंट, बिफोर देयर रिलीज फ्रॉम द पेरेंट। यार ऐसा नहीं भी लिखे तो चलता है, छोड़ो इसको मत लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको नहीं भी लिखे तो चलता है। तो उसके बाद में अगर बात करोगे द मल्टीपल विजन इज हियर कॉल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मल्टीपल विजन, द मल्टीपल विजन क्या बोलोगे, द मल्टीपल विजन, द मल्टीपल विजन हियर इज कॉल्ड, हियर इज कॉल्ड। एक बात ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरो, अगर बात करोगे स्पोरुलेशन, इसके मल्टीपल विजन को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। शायद आपने नई चीज है अभी तक के सुने थे, नहीं सुने थे मालूम। जो मल्टीपल विजन जो होता है अमीबा के अंदर में, उसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। जो सिस्टेड इंसिस्टेड होता है, क्या होता है, इंसिस्टेड होता है। समझ में बात आ रही। उसके बाद में एंड द इंसिस्टेड प्रोडक्ट आर टर्न्ड, एंड क्या बोलोगे, एंड इंसिस्टेड प्रोडक्ट, इंसिस्टेड प्रोडक्ट्स, जो इंसिस्टेड प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे जो अमीबुली बोला था ना मैंने अंदर में, वो उनको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेड प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज स्पोर्स। क्या बोलते हैं उनको, स्पोर्स। उनको क्या बोलेंगे, स्पोर्स बोलेंगे। जो बहुत सारे जो इंसिस्टेड प्रोडक्ट है, मतलब जितना भी जो वहां पर बने हुए हैं, उनको स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर। और इसीलिए वहां से जो रिलीज हो रहे हैं, जो बाहर रिलीज होते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। कि मल्टीपल विजन हो रहा है मतलब वो रिलीज हो रहे हैं, अरे भाई, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। समझ में बात आ रही है, मैंने क्या, अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बताने का प्रश्न। इसके बाद में अगर बात करते हो और भी चीजें इसके अंदर में है, अगर बात करोगे, एंड द स्पोर रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर रिमेन, क्या बोलोगे, रिमेन इनएक्टिव, स्पोर रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक के स्पोर कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। मतलब स्पोर मतलब वो अमीबुली यार बहुत सारे अंदर थे, है ना, वो क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, मतलब वो इनएक्टिव रहेंगे। एंड ईच सिस्ट हैच इनटू, अगर बात करोगे, लेकिन इनएक्टिव कब तक रहेंगे, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक। लेकिन बाद में अगर फेवरेबल कंडीशन आई, एंड सच एज डिसीसिएशन, उसको क्या बोलते हैं, सच एज। अगर बात करोगे कैसे रहेगी वो, सच एज, क्या बोलेंगे, बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड आएंगे यहाँ पर, डिसीसिएशन एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर, ऐसा बोल देते हैं अपन, एक्सट्रीम टेम्परेचर ऐसा बोल देते, सिंपल सिंपल एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर बात करें बहुत ज्यादा टेम्परेचर का उस समय पर, वो स्कोर कैसे रहेंगे, इनएक्टिव, कैसे रहेंगे, इनएक्टिव। अरे भाई बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ यार, मर मर के बता रहा हूँ, लेकिन मर नहीं रहा हूँ, मर मर के बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि एक सिस्ट फॉर्म कर रहा है, सिस्ट के अंदर में न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर डिवाइड होने के बाद में बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर बहुत सारे बन रहे हैं, न्यूक्लियर बहुत सारे बन रहे हैं, उसके अंदर में सेल वॉल आ रही है, तो बहुत सारे अमीबुली वहां बन रहे हैं, मतलब स्पोर बन रहे हैं। एक्चुअली वो क्या बन रहे हैं, स्पोर। क्या बन रहे हो, बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, और वो तब तक के इनएक्टिव रहेंगे स्पोर जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। तो अनफेवरेबल कंडीशन कैसी होती है, ड्यूरिंग द अगर बात करोगे अनफेवरेबल कंडीशन बोला, तो अनफेवरेबल कंडीशन में कैसा, सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ऐसे कंडीशन में डिजीज मतलब पानी सूख गया, पानी नहीं है, वाटर नहीं है, या फिर अगर बात करोगे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ऐसे समय पर क्या रहेंगे वो लोग, क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। कैसे रहेंगे, इनएक्टिव। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि जब ऑन द रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन, जब रिटर्न होगी फेवरेबल कंडीशन, ऑन द रिटर्न, हम लोग रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन, ऑन द रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन, ऑन द रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन, ऑन द रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन क्या आ गई, वापस आ गई, फेवरेबल कंडीशन क्या आ गई, वापस आ गई। ईच सिस्ट हैच, जितने भी सिस्ट बने होंगे, ईच सिस्ट, क्या बोलोगे, ईच सिस्ट हैच, हैच मतलब फूटना, ब्रेक होना, हैच मतलब क्या होना, फूटना, क्या होना, ब्रेक होना, हैच हो जाएगा। हैच अगर बात करें, हैच अगर हैचेस इनटू स्मॉल अमीबा, इनटू हैचेस इनटू एंड हैचेस एंड रिलीज, हैच एंड रिलीज, क्या बोलोगे, एंड रिलीज करेंगे, वो क्या करेंगे, रिलीज स्मॉल, क्या बोलोगे, अमीबुली, अमीबा या अमीबुली बोल सकते हो, अमीबुली, अमीबुली, ये क्या करेगा, अमीबुली को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस तरीके से मल्टीपल विजन होगा किसके अंदर, अमीबा के अंदर, किसके अंदर, अमीबा के अंदर।
तो भाई मैंने अमीबा में दो टाइप बताया, मल्टीपल विजन में दो टाइप बताया, दो का बताया, एक बताया प्लाज्मोडियम और दूसरा बताया अमीबा। प्लाज्मोडियम अमीबा का मल्टीपल विजन, वहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी कि अगर बात करोगे स्केरोजाइड्स, अगर बात करोगे उसके बाद में स्कीजॉइड्स के बारे में, मेरियोजॉइड्स अगर बात करोगे तो अगर इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में यहाँ पर अमीबा के अंदर में भी स्पोरुलेशन, स्पोर क्या होता है, ये सब चीजें है जिनके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उम्मीद रखता हूँ कि टॉपिक आपको समझा होगा, उम्मीद रखता हूँ कि ओके। तो अब बडिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो बडिंग बहुत इजी है, बडिंग बहुत इजी है। क्या होता है, एक बॉडी है उसके ऊपर में एक स्मॉल आउटग्रोथ आएगी, एक स्मॉल आउटग्रोथ आएगी और वो स्मॉल आउटग्रोथ न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उस चीज को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग। तो आप ऐसे बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल, क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ द, नहीं बोलोगे और बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल, क्या बोलोगे, डॉटर इंडिविजुअल, क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल, मतलब डॉटर इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल, डॉटर मतलब न्यू, तो न्यू इंडिविजुअल का क्या हुआ रे बाबा, तुम्हारा क्या हो गया, formation of the daughter individual, formation of daughter individual from a small projection, वाओ बहुत खतरनाक, मजा आएगा, from a small projections, small projections, क्या बोलोगे, from small projections, उसको जब क्या बोलते हैं, बर्ड, उसको जब क्या बोलते हैं, बर्ड, स्मॉल प्रोजेक्शन कुछ क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी, कहां से अराइजिंग होता है, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। जो स्मॉल जो प्रोजेक्शन निकला है वो किस पे निकला है, पेरेंट बॉडी से निकला है। किससे निकला है, पेरेंट बॉडी के ऊपर आया है। तो उस पेरेंट बॉडी के अंदर ऐसा छोटा सा जो प्रोजेक्शन आता है, छोटा सा जो क्या आता है, प्रोजेक्शन आता है, उस प्रोजेक्शन को आने के प्रोसेस को, एंड उसके बाद में अगर बात करोगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड एज बडिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलेंगे उसको, बडिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें भी अगर बात करोगे, एग्जांपल में उठाएंगे, तो एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो आपने इसके एग्जांपल पढ़े हो, 10th कक्षा से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे, एक एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल्स में सबसे पहले अगर बात करोगे, बडिंग इन क्या, ईस्ट। सबसे पहला एग्जांपल क्या, बडिंग इन ईस्ट। क्या बोलेंगे, बडिंग इन ईस्ट। हाइड्रा के बारे में तो आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, तो बडिंग इन ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक जीव है ये। तो अगर बात करते हो तो ये जो होता है इसके अंदर में अगर बात करोगे, छोटा सा अगर मान के चलो कि ये अगर ईस्ट है, इसके ऊपर ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ आएगी, फिर वो आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ते जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अब एक समय आएगा कि ये अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो भाई ये डॉटर हो जाएगा और ये पेरेंट हो गया। ठीक है गाइस, छोटी सी आउटग्रोथ आती है बाहर निकलते हुए और उससे क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उस आउटग्रोथ से, किससे, उस आउटग्रोथ से न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर बनेगा। समझ में बात आ रही है, उस आउटग्रोथ से न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बडिंग होगी। तो इसके सॉरी अभी बडिंग होगी, तो अभी ध्यान दो। तो ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगाई। बात करोगे ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगाई। ईस्ट इज क्या बोलोगे, ईस्ट इज यूनिसेलुलर, क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर फंगाई। एक फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई, बुरशी। ठीक है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई एंड इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द, इट रिप्रोड्यूस, क्या बोलोगे, इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, क्या बोलोगे, असेक्सुअली बाय द, क्या बोलोगे, असेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब बोलोगे सर अब ये क्या बोलते जा रहे हो, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और गड़बड़ कर रहे हो सर आप, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बोल दिए सर आपने, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब बोलोगे छोटा सा जो बर्ड होगा उसको हम लोग स्पोर कंसीडर करेंगे। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बडिंग इन ईस्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट, क्या बोलोगे, ईस्ट। जनरली उसमें स्पोर से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बडिंग हो रहा है, तो तब क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट। अगर बात करेंगे ईस्ट, अगर बात करेंगे तो द पेरेंट सेल डेवलप अ स्मॉल, अगर देखा जाए प्रोजेक्शन, द पेरेंट सेल, क्या बोलोगे, द पेरेंट सेल डेवलप, क्या बोलोगे, डेवलप अ
डेवलप अ स्मॉल प्रोजेक्शन, डेवलप अ स्मॉल प्रोजेक्शन, क्या बोलोगे स्मॉल प्रोजेक्शन, हैव टू डेवलप अ स्मॉल प्रोजेक्शन। स्मॉल प्रोजेक्शन क्या करेगा, वो डेवलप करेगा उसके बॉडी के ऊपर में स्मॉल प्रोजेक्शन डिवाइड करेगा, व्हिच ग्रोज इन साइज, व्हिच क्या करेगा ग्रोज इन साइज, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ग्रोज इन साइज, जो क्या करेगा साइज में ग्रोथ करेगा। अरे भाई ये ईस्ट है, इसके ऊपर में एक ऐसे छोटा सा प्रोजेक्शन आएगा, फिर वो बड़ा बड़ा होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा, बड़ा बड़ा होते जाएगा, है ना। तो ग्रोज इन क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया साइज बोल दिया। एंड द पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड द डॉट, अगर बात करोगे एंड वो डिवाइड कितना बड़ा बड़ा होता जाएगा, एंड आफ्टर द मैच्योरिटी क्या बोलोगे, आफ्टर द मैच्योरिटी, आफ्टर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, आफ्टर द मैच्योरिटी बर्ड से क्या बोलोगे, देखो वो बर्ड होता है, उसको नया जो प्रोजेक्शन है उसको बर्ड बोलते हैं, छोटे वाले को क्या बोलते हैं पेरेंट बॉडी बोलते हैं। आफ्टर द मैच्योरिटी बर्ड से क्या बोलोगे, बर्ड से डिटैच फ्रॉम द बॉडी, डिटैच फ्रॉम द डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, क्या बोलोगे पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी, एंड ग्रोज एज न्यू इंडिविजुअल, एंड ग्रोज एज न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल की तरफ क्या करेगा वो ग्रो करेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक भी बहुत इजी है, बडिंग और बेसिक चीजें थी बडिंग के बारे में, बडिंग क्या होता है, बडिंग इन हाइड्रा भी आगे अगर बात करोगे तो आप इसके बारे में देख सकते हो, समझ में बात आ रही। तो ये था बडिंग और मल्टीपल विजन और बाइनरी फिजन। कल के लेक्चर में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज भी स्पोर फॉर्मेशन हमारा होगा नहीं, शायद 8:45 बज रहा है या 8:30, 8:45, 7:35, 9:35 हो गया। तो कल के लेक्चर में हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर जूस्पर, स्पोरमेटोस्पोरियम, अगर बात करोगे स्पोरा एंड जियोस्पोर्स, उसके बाद में क्लाइमेटोस्पोर्स, ओडिया, कोनिडिया, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। हमने सिर्फ स्टेट बोर्ड में जूस्पोर्स और कोनिडिया के बारे में पढ़े, लेकिन इतने नहीं होते, स्पोर फॉर्मेशन और भी तरीके से होते हैं कि जिनके बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज नहीं, हम कल के लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो डिटेल कॉन्सेप्ट लेंगे उसके बारे में। 2 और नए टॉपिक है उसके अंदर इंक्लूड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।